मैं शेयर कर रही हूँ। दीदी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। बाद में कि पूछना अगर काम सूतक की, में ये बाद में है ना। अभी मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सूतक में पढ़ सकती हो आप देख के, मैं समझ गई प्रश्न। ठीक है, सूतक में पढ़ सकते हाँ हैं। पढ़ सकते, पीडीएफ देख के उच्चारण कर सकते, और छूना नहीं। क्लास भी ज्वाइन, हाँ आपकी क्लास भी हाँ, ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ ग्रंथ नहीं छूना, बस हार्ड जी कॉपी। दीदी। चलो, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। सविता। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित, अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित, सकल भूतल मल कलंका, सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपा सित तीर्था, मुनि भी रूपात तीर्था। सरस्वती हरतु नो दुरितान्, सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां, अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, येन तस्मै येन तक लेना, श्रीगुरुवे नहीं येन तक लेना, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषिध्वंसकं, सकल कलुषिध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः, भव्य जीव मनः, प्रतिबोध कारकमिदं, प्रतिबोध कारकमिदं, प्रतिबोध कारकमिदं, शास्त्रं श्री शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयं, सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम्, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः, श्री सर्वज्ञ देवाः, सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः, श्री गणधर देवाः, श्री गणधर देवाः, प्रतिगणधर देवास, प्रतिगणधर देवाः, तेषां वचोनुसार, तेषां वचनुसार, मासाद्य श्री मासाद्य श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं, पूज्यपाद देवैः विरचितं बोलो। आचार्य ने छोड़ दिया, पहले उसकी जगह देवैः बोल दिया है ना। पूज्यपाद देव से आचार्य बोलने की जरूरत नहीं। अब ये भी नहीं बोलते अपन, श्रोतारा सावधान तया सर्वंत। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदादो, सर्वधर्मे धर्मेश क्या है? मंगलम कुंद कुंदाद्यो, धर्मस्तु मंगलम, धर्मोस्तु मंगलम, धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वमंगलम मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। अब भक्ति तुम्हें याद है, बोल एक साथ बोल रहा है, बोलो तुम। कोटि शतम द्वादश, तुम अकेले बोलो। पंचपदं नमामि। अर्यन्त भाष्यर्थं
देवी अंगंत्यम संभम परमाम भक्ति दुतो शुद्ध नानक मनोवयम शेषा इच्छानि वंते शुद्ध भक्ति कौशल गोपाल सत्या लहंतो अंगोगंग परिणय बहुनय परियम कालम अंत्यमी पूजयमी वंदामी नमस्कामि दुःखको कमको मोहिला सुरैगण समानि मन्नम जन्म संपत्ति होदु मध्यम नमो अरिहंतारम। बोलो ये पुलिये भक्ति, इसको देखते हुए जाना। नमो वज्रयाणम नमो लोय सभ्यसाहुनम श्रुतजलधिकारी स्वपर मत विभावना पशुमति ज्ञा सुरतय सत्पुरुषो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो सत्य सम्मग्गे पंचविहाचरण करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मानि सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन्या करंति संसार सारम घोरम चिनंति अधिकमम जन्मम मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम नेता जानाग्निहो चाकुला सत्कर्मादिका सत्योधनधना साधुप्रिया साधवा श्रीलक्ष्मण गुणाकर्णा चंद्रातिके ज्वलिता मोक्षदार कपाट पाट न होता श्रीनंतुमाम साधवा गुरुवाकांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका साहित्रण व गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशा इच्छानि वंते आदि भक्ति कौतगो कौतस्य लांचो संबणान संदर्शन संचायुत्तरम पंचविहाचरणम आयदियारम आयरादि शुद्ध नानो ईश्यारम उवध्यायम क्रिया गुणपालन प्रयाणम सद्दसहुनम नित्यकालम अंत्यमी पूजयनी वंदामी नमस्कामि दुःखको कमको मोहिला सुरैगण समानि मन्नम जन्म संपत्ति होदु मध्यम मोक्ष मार्ग नेतरम नेतरम सर्वभोगताम त्यातरम विसत्वानां वंदे सद्गुण लक्ष्ये। आचार्य कुमार स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुण महाराज की जय। द्वादशांग जवाणी माता की जय। संपूर्ण आयिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका त्रिस्मा चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। चलो अब रोज ऐसे एक एक से पढ़वाएंगे और बाकी सब लोग सुनेंगे, तो सब लोग का पक्का हो जाएगा, है ना। मंगलाचरण भी हो जाएगा और शुद्ध भी हो जाएगा। चलो अब हम लोग चल रहे हैं हमारे सम्यक चारित्र में वृद्धि करने वाले ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार्य की ओर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। हाँ मिनी हो तुम क्लास में दिव्या? हाँ बुआ है। चलो आज तुम सुनना ध्यान से, पहला तुमसे सुनते हैं, बहुत दिन से नहीं बोली। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् अनगारो गृहीषयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। निर्मोहो मोहिनो मुनेः। पूरा बोलना। गृहस्थो बोलो। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृहीषयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। बहुत अच्छा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, देखो कैसे बनेगा। निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, ऐसे अन्वय बनेगा। मोहवान अनगारो नैव, निर्मोहो ग्रहीश्रेयान मोहिनो मुनेः। मोहिनो मुनेः निर्मोहो ग्रहीश्रेयान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ज्यादा कोई संधि विक्रय नहीं है। निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है।
मोहवान अनगारो, जो मोही मुनि है वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। और क्या कह रहे हैं, निर्मोह ग्रही, निर्मोही गृहस्थ से, मोहिनो मुनि, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। एक बार फिर से, निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोक्ष मार्गस्थ है, मोक्ष मार्ग में स्थित है। और मोहवान अनगारो नहीं वह, मोही जो मुनि महाराज हैं, मोही जो अनगार हैं वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोही साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं, मुनि साधु अनगार कुछ भी कह सकते हैं। और निर्मोही ग्रही श्रेयान, इसलिए निर्मोही जो गृहस्थ है वो मोहिनो मुनि श्रेष्ठ, मोही मुनि से श्रेष्ठ है। निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ होता है। इसका डिटेल अभी बताएंगे, पहले तो शार्ट में अर्थ बता दो। आप बोलो। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोहवान मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, इसीलिए निर्मोही गृहस्थ को मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्यों कहा है, देखो मोही मुनि का अर्थ होता है द्रव्यलिंगी मुनि महाराज, है ना, मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज। और जो निर्मोही गृहस्थ उसका मतलब होता है प्रतिमाधारी और श्रावक। तो प्रतिमाधारी श्रावक के पास कितनी कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजलन में से, बोलो विजया जी। अनंतानुबंधी और हाँ, बहुत अच्छा विजय जी। प्रतिमाधारी तो प्रत्यक्षानावरण भी नहीं है, तो 8 कषाय नहीं है। जबकि द्रव्यलिंगी मुनि महाराज क्या है, मिथ्या दृष्टि है, उनके पास कितनी कषाय हैं, सारी कषाय, पूरी कषाय, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्यक्षान भी है, प्रत्यक्षान भी है और संज्वलन भी है। इसीलिए जिसने 2 कषाय का अनुदय कर दिया है ना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, भले ही वो अभी मुनि नहीं बन पाया है ना। वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से निर्मोही तो 12वें गुण स्थान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्मोह से वो अर्थ नहीं लेना। निर्मोह से मतलब सदगृहस्थ प्रतिमाधारी, और वो अपनी प्रतिमाओं का बहुत अच्छे ढंग से पालन, देखो इसमें लिखा, जो गृहस्थ सम्यक दर्शन को घातने वाले मोहनी कर्म से रहित होने के कारण सम्यक दर्शन रूप परिणत है, वह तो मोक्ष मार्ग में स्थित है, परंतु जो दर्शन मोह से सहित होने के कारण मिथ्यात्व रूप परिणत हो रहा है, ऐसा मुनि भी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इस तरह मोह से रहित गृहस्थ भी मोह से युक्त मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लेकिन अपन को इसका इतना सब पढ़ने के बाद भी साधु संतों की परीक्षा करने के लिए नहीं बैठ जाना है ना। अपन तो दिगंबर मुद्रा मिले तो उनको नमस्कार करो, उनके आहार आदि की व्यवस्था की आवश्यकता है तो करो, जितनी भक्ति करने का मन हो रहा है उतनी भक्ति करो, उनकी निंदा आदि मत करो, क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त में प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपने पापों को धोकर पुरुष पर्याय से मोक्ष भी पा सकते हैं, और अपन उनके निमित्त से निंदा आदि करके अनंत भाव तक संसार में भटक सकते हैं। इसलिए दूर रहो निंदा आदि करने से, है ना। ये पढ़ना उतना ही समझना जितना जरूरी है। चलो आपको यदि चाहे परिक्रमा लगाने का भी मौका तो ना पड़े तो भी लगाना चाहिए। हाँ, हम तो लगाते हैं, हम तो नहीं करते, पर आहार कराना जरूरी है। अपने यहाँ आए हैं तो या अपन उनके यहाँ गए, बाद में सब परीक्षा। हम तो ज्ञानमती माता जी ने आहार नहीं लिया था एक दिन, तो उन्होंने बताया था कि आप लोग के यहाँ परिक्रमा नहीं लगाते हैं, इसलिए हम नहीं लेते। हमने कहा नहीं माता जी, हम जैसा देश वैसा वेश करते हैं, आपके यहाँ चलती है, आपको आहार देना है तो हम लगाएंगे। दूसरे दिन बहुत खुश हुई वो, हमने परिक्रमा लगा के पड़गा, उन्होंने गले से लगा लिया आहार के बाद, बहुत खुश थी। नहीं, पहले ही लगा ली थी जब हम बता रहे थे तभी शाम को। चलो दूसरा श्लोक कौन बोलना चाहेगा, बहुत अच्छे से तैयार किसका है? हाँ, और मैं बोलूं दीदी? मैं कौन? सविता। सविता का तैयार है। और कौन? शालिनी। मनीषा कह रही। चलो मनीषा ने बहुत दिन से नहीं बोली, और शालिनी, 2 के नंबर आएंगे आज। ये वाला मनीषा तुम बोलो, अगले वाला शालिनी, ठीक है। बाकी लोग भी न सम्यक् समं किंचित्, न सम्यक् समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, समं नान्यत्
नान्यत्तनुभृताम्। समम नान्यत्तनुभृताम्। संजय भैया आप रिपीट करो, 1 मिनट मनीषा। हाँ इनको करने दो, तुम्हारा शुद्ध है। एक बार संजय भैया का सुन लेते फिर अर्थ तुम बताना, ठीक है। रीना भी, करीना का भी सुनना है अगला वाला। बोले हाँ बोलो। न सम्यक् समं किंचित् प्रेक्षादेषु जगत्यपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समं नान्या न नूत व्रताम्। हाँ मिथ्यात्व तक लेना, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व यहाँ तक लेना। पहले आप सही बोल रहे थे। फिर समम नान्यत् तनुभृताम्, ऐसा बोलो। फिर से बोलो दूसरी लाइन। श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समं नान्यत् नु। डबलता है ना, सुनो डबलता है ना, तो एकता इस साइड कर लो, एकता इस साइड। नान्यत् तनुभृताम्, नान्यत् तनुभृताम्। बोलो नान्यत् तनुभृताम्। बोलो रीना। कविता पहले रीना से सुन ले। समं किंचित् त्रैकाल्येऽपि जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। हाँ शुद्ध है। सविता बोल लो। न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्येऽपि जगत्यपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्वे समम नान्यत्तनुभृताम्। तनुभृताम्, रानी लगाना। समम इसको अकेले बोलो, नान्यत् तनुभृताम्। नान्यत्तनुभृताम्। सही है। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सरल है अर्थ इसका। तनुभृत यानी प्राणी, ना अन्यत् तनुभृताम् ऐसा निकलेगा। तनु में बड़ाऊ, तनुभृताम्, ठीक है, बड़ाऊ कर दिया है। तनुभृत यानी शरीर, तनु यानी शरीर, भृत यानी धारण करने वाले, शरीरधारी। शरीरधारी मतलब प्राणी, ऐसे अर्थ निकालते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं, प्राणियों के त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, 3 काल में और 3 लोक में भी, 3 काल में और तीनों लोकों में भी सम्यक समम किंचित श्रेयोन्ना, सम्यक दर्शन के समान कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है, यानी कल्याणकारी नहीं है। और मिथ्यात्व समम अश्रेयश्च न, और मिथ्या दर्शन के समान अकल्याणकारी कुछ भी नहीं है। एक ही बार में आ गया होगा मनीषा, आप नहीं बताया दोबारा? बता दो। नहीं मनीषा को बोलना। तनुभृताम् यानी प्राणियों के लिए त्रैकाल्य की जगत्यपि, तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक के समान श्रेयस से कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कुछ भी अकल्याणकारी कुछ भी नहीं है। चलो विशेष तुमको समझ में आया? तुम्हारे लिए एक बार फिर से बता रहे हैं, तुम रिपीट करना, ठीक है, उच्चारण सहित। अनम्यूट करो, हाँ बोलो तो करें। अगर तुम डिवाइस पे नहीं हो तो नहीं कर रहे, नहीं है वो डिवाइस पे, ठीक है। चलो एक संधि विग्रह बताना है आज, बाद में उससे सुन लेंगे। शरीरिणाम वाला श्लोक किसको याद है? शरीरिणाम बोलो, आधा हमने बता दिया। 10 शरीरिणाम। हाँ बोलो, पूरा बोलो उषा। स्वापी देवोपी देवासा जाते धर्म के विसात पापी नाम भवेदन्य संपद धर्मार्थ निरिणाम। कौन सा नंबर है? 29 नंबर। देखो इसमें संपत धर्मार्थ शरीरिणाम, पिंकी और उषा सुन रही हो? हाँ तुम लोगों ने जो संधि विग्रह किया था, शरीरिणाम कैसे बनाया था याद है? हमने कहा था ढूंढ के आना, होमवर्क दिया था, ढूंढा? गलत था उस दिन, इसलिए हमने होमवर्क दे दिया था। आज हम बता देते हैं इसका संधि विग्रह क्या है, बोलो उषा। संपद धर्मार्थ शरीरिणाम। संपत धर्मार्थ शरीरिणाम। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तुम लोगों ने कौन सा बोला था उस दिन? नहीं वो मत करो, सिर्फ अपने को यहाँ पे छा से प्रयोजन, वो वाला जरूरत नहीं संपत का, है ना। यहाँ धर्मार्थ शरीरिणाम। चलो तो इसमें सूत्र लगा है, तेथे वसम वगैरह नहीं लगे। उसका नियम अलग है कि पद के अंत में नकार होता है तब लगता वो, है ना। और यहाँ पर क्या है अपने पास, संपत। अच्छा इसी से समझा दे रहा है। आज इस एक ही श्लोक लेंगे, ये वाला समझ लो, बहुत अच्छा है, कई बार आता है। जगत शांति कराए, है ना, ये लेते ना, इसी को बता दे। जगत शांति कराए, क्या
बोलते ऐसे लिखते ना, जगत शांति। प्रज्ञा ने याद दिलाई थी ये वाला, जगत शांति। ये संपत ऐसे में नहीं बनेगा, आड़ी स्लेट चाहिए। संपत विग्रह क्या है? संपत संपत धर्मार्थ। हाँ, धर्मार्थ प्लस लो, संपत की जरूरत है। धर्मार्थ प्लस क्या है? शरीरिणाम। शरीरिणाम विग्रह लिख रहे हैं ना अभी अपन, विग्रह को सिद्ध करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत सरल है। सबको दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? देखो अभी और अच्छे से दिखा रहे हैं। अब दिख रहा? हाँ बुआ, अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो ये संपत धर्मार्थ है प्लस शरीर नाम है। और अगर दूसरा शब्द लेंगे तो जगत, जगत शांति। दो शब्द हैं, इनकी सिद्धि एक सी होती है। जगत शांति का क्या बनता है? जगत शांति बनता है ना। जगत शांति कराए, शांति मंत्र में है ना, जगत शांति या धर्मार्थ शरीर, दो बनेंगे। तो इसमें लगा है वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः स्वर यवर परस छकारम नवा। परस छकारम नवा। तो क्या है सूत्र का? पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर ये कौन से वर्ग का है? तवर्ग का प्रथम अक्षर है, तवर्ग का ही प्रथम अक्षर है। उससे परे शकार हो, तो उससे परे अपने पास शकार भी है। यहाँ वर्ग का प्रथम अक्षर और उसके परे यहाँ शकार भी है, दोनों रूल मिल गए अपने को। तो क्या होता है, स्वर या व हुए तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। शकार को अपन क्या कर देंगे? छकार कर देंगे। ये शा की जगह छा हो गया। ठीक है, यही लिखते जाएंगे, कभी स्लेट में छोटी वाली बनाएंगे। तो अभी तो क्या बन गया? अभी रुको, अभी बाद में बोलना। यदि धर्मार्थ के बाद अपने पास अभी पूरी सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए रोक रहे। ठीक है, धर्मार्थ शरीर नाम बन गया। अभी हमने कैसे किया? वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः स्वर यवर परस छकारम नवा। ठीक है, इस सूत्र से वर्ग का प्रथम अक्षर के परे शकार आ जाए तो इसका छा हो जाता है। इतना हो गया। अब अपने पास और सूत्र चाहिए अपने को। तो एक सूत्र है पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। तकार जो है पर रूप हो जाता है। कब? ये क्या कहता है? पद के अंत में जो तकार होता है, अगर ल अच्छा ल चट वर्गेषु, लकार हो, चवर्ग हो, तवर्ग हो तो पर में। यहाँ पर कौन सा वर्ग है? चवर्ग है। तो ये इसका पर रूपम तकार हो, इसका पर रूप हो जाएगा। पर रूप मतलब छा हो जाएगा। ये भी छा हो गया, पर रूप हो गया ना। पर ये है अपने पास, इसका अपन ने क्या कर दिया? पर रूप कर दिया। वो अपने पास ये रूप बचा है। अब इसमें और सूत्र लगना है। कौन सा सूत्र लगेगा? पदांते धुताम प्रथमः। पदांते धुताम प्रथमः। धुट पद के अंत में अगर धुट हो तो प्रथम हो जाता है। तो ये धुट है। धुट किसे कहते हैं? धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सारे व्यंजन धुट कहलाते हैं। तो ये धुट है। तो पद के अंत में अगर धुट हो जाए तो प्रथम हो जाता है। इसका प्रथम क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। अब बन गया धर्मार्थ शरीरिणाम। बन गया कि नहीं? इसको जोड़ के लिख दो। यही सिद्धि करी। आ गए सारे सूत्र समझ में? कौन कौन से लगे? पहला कौन सा लगा? वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः। वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः स्वर छत्री का है ना वो? हाँ, छत्री वाला है। फिर दूसरा कौन सा लगा पिंकी? पररूपम तकारो। नहीं, पररूपम तकारो लचट वर्गेषु। दूसरा ये लगा। हाँ, फिर तीसरा लगा पदांते धुताम प्रथमा। और धुट किसे कहते हैं? धुट व्यंजन मनंतस्थानो नासिकम। धुट व्यंजन मनंतस्थानो नासिकम। ये चार सूत्र यहाँ याद रखने। इसी प्रकार इसमें कर लेना। ताका अपन ने क्या किया? यहाँ पे क्या किया? छा कर दिया शा का, और ताका भी छा कर दिया, फिर छा का चा कर दिया, है ना। तो जगत शरीर, जगत शांति बन गया। वैसे सिद्धि कर लेना। ठीक है, एक सूत्र समझा दिया। सरल है ना मेघा संस्कृत? क्यों कठिन तो नहीं लगी? क्या पढ़ा देंगे अपन तो, चाहे जो कुछ पढ़ लेते, कभी भी कुछ भी, है ना। जब जो भी जी में आता, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आज अपने ऐसे हैं, सब कुछ कठिन लगता है तो कहते तुम लोग बच्चों कठिन लग रहा है तो कुछ भी पढ़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलो, आज एक ही श्लोक होगा अपना रत्नकरण शावकाचार्य जी का। अपन थोड़ा अनुश्रेणी गति देख लेते हैं। प्रज्ञा आज शायद नहीं है ना?
ऑफिस में है बुआ वो शायद। हाँ चलो, तो उसके प्रश्न का उत्तर देना था, आप आज नहीं देंगे है ना। वो अनाधिकृत का अर्थ पूछ रही थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड गर्ल ही यार।